गंदम किसी अमीर की होती रही खराब, बच्चे किसी गरीब के भूख से मर गए। नहीं है। मुझे बताइए, क्या सस्ता घी जरूरत नहीं है? सस्ती दाल जरूरत नहीं है आम आदमी की? सस्ता साबुन, सस्ता तेल, सस्ता सर्फ, सस्ती पत्ती। याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे मौजूदा हालात के मुताबिक जो मसाइल परेशानी किसानों को लाहक है, उसके पसे पर्दा जो है वो क्या मुहर्रकात हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरम मरियम नवाज साहबा ने नोटिस ले लिया और शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। वो किस बात पे किया वो हम आपको बताएंगे। गुजारिश ये है कि जब फैसलों को ताख़ीर का शिकार किया जाए, वक्त पर फैसले न लिए जाएं और दुरुस्त फैसले न लिए जाएं, तो उसकी जो सज़ा है वो पूरी कौम भुगतती है। फैसला एक फ़र्द का होता है और उसकी सज़ा हम सब भुगतते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपको एक अहम खबर देता जाऊँ। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत पे खसूसी इजलास हुआ और वो इजलास गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में अहम फैसले किए गए। सैलाब की सूरत हाल की वजह से किसानों की जो परेशानी में इजाफा हुआ और गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बहुत अहम फैसला हुआ। और फिर पंजाब में गंदम के जो स्टॉक हैं उनको डिक्लेयर करने का हुक्म जारी किया गया कि जिसके पास जो स्टॉक है वो डिक्लेयर करे कि उसके पास कितनी गंदम है। और फिर ये 3 दिन का वक्त दिया गया नाज़रीन मोहतरम, और 3 दिन के बाद क्रैकडाउन होगा। 3 दिन के बाद जिसके पास गंदम पड़ी होगी वो गंदम जो है सरकारी तहवील में ले ली जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। नाज़रीन मोहतरम, मैं हैरान हूँ कि हमारी हुकूमतें अपने सूबों को और अपने मुल्क को किस तरह से चला रही हैं। यानी आप जो है वो ज़राअत जो पूरे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी, उसको किस तरह से मार मार के चोटें पैरालाइज किया। क्या आपके इन फैसलों से कोई फर्क पड़ेगा? यकीनन नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों एक नोटिस लिया था चीनी के खिलाफ। वो कहते हैं ना कि नोटिस मिलिया ते कख ना हिलिया। और फिर क्या हुआ? क्या चीनी के उन वो जो शहसवार हैं जो चीनी को ऊपर नीचे करते हैं, शुगर माफिया का नाम जिन्हें हम देते हैं, क्या उन पे कोई असर हुआ? वो इसलिए कि हमारी हुकूमतें खुद बेनिफिशरी हैं और हुकूमत पहले अवाम को मारती है, फिर उनसे इजहारे हमदर्दी करती है और फिर जो है अवाम को दिलासों की मार देती है। आपने जैसे देखा कि गंदम के वक्त जब ये जिद लगा ली वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने, और ये जिद लगाई और ये बबांगे दोहल खड़े होकर अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो ये कहा करती थी कि मैंने इस गंदम का रेट मुकर्रर नहीं होने दिया,
मैंने ये फैसला करके करप्शन का रास्ता रोका, मैंने ये फैसला करके गरीब को सस्ती रोटी मुहैया की। नाज़रीन मोहतरम, वज़ीरा साहिबा को याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा कि उस वक्त किसान की क्या कैफियत थी, कि वो किसान जिसने इस बुनियाद पर गंदम बीजी कि उसका रेट कम से कम 4,000 रुपए होगा, और आपने वो 1800 के कोड़ियों के मूल जो है वो इसी माफिया की आपने सुपुर्द की, खुद की, पंजाब हुकूमत ने की, सिंध हुकूमत ने की, आपने हुकूमत पाकिस्तान ने की। तो उस वक्त आप ये कहती थी कि ये फैसला दुरुस्त है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो फैसला आज जो आप ये नोटिस ले रही हैं उसका फायदा क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। आप देखें कि 40 लाख किसान बेघर हो गया। 40 लाख किसानों के जो दाने थे, जो गंदम घरों में रखी हुई थी, वो सारी खराब हो गई। और किसान ने कितना सफर किया। आपके इस सस्ती रोटी की जिद ने, अच्छा एक बात तो बताइए, क्या सिर्फ सस्ती रोटी ही लोगों का मसला है? क्या सिर्फ सस्ती रोटी ही आपने मुहैया करनी है? मुझे बताइए, क्या सस्ता घी जरूरत नहीं है? सस्ती दाल जरूरत नहीं है आम आदमी की? सस्ता साबुन, सस्ता तेल, सस्ता सर्फ, सस्ती पत्ती, ये जरूरत नहीं है? क्या सस्ती बिजली किसानों को जरूरत नहीं है? पाकिस्तानियों को जरूरत नहीं है? आप मुझे बताइए। सिर्फ रोटी का तमाशा लगाना, तो फिर अब भुगतिए। आप ये कह रही हैं, मीडिया रिकॉर्ड पे दिखा रहा है कि पड़ी हुई आपकी वो जो गंदम है सरकारी, वो सैलाब की नजर हो रही है और खराब हो रही है। गंदम किसी अमीर की होती रही खराब, बच्चे किसी गरीब के भूख से मर गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।